बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को कल दो मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हलफ लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से बुध के दिन 4 बजे हलफ लें। अगर गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो उसी दिन स्पीकर नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। मजहबी जमात के एहतजाज के पेश नज़र 6 रोज से बंद रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाली गुजरगाह फैजाबाद इंटरचेंज खोलने का फैसला कर लिया गया। इंतजामिया ने फैजाबाद जाने वाले रास्ते से कंटेनर्स हटाने शुरू कर दिए हैं, जबकि फैजाबाद फैज स्टेशन से एयरपोर्ट तक मेट्रो बस सर्विस भी बहाल कर दी गई। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट अड्डे, होटल्स, हॉस्टल, रेस्टोरेंट्स और दुकानें खोलने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि फैजाबाद मार्केट खुलना शुरू हो गई है। उधर लाहौर में भी 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो बस की सर्विस बहाल कर दी गई। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजहर सईद शाह ने वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं नागुज़ीर वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और ताउन करने पर तमाम सहाफ़ियों, वज़ारत इत्तलात के अमले का शुक्रगुजार हूँ। पीर मजहर शाह का कहना था, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस समेत हर तरह के मामलात में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया, कौमी मामलात और अवामी मुफादात के मुताबिक अपनी खिदमात पेश की। उन्होंने मजीद कहा कि दुनिया के 45 ममालिक के सामने गज़ा के साथ कश्मीर का मुकदमा भी पेश किया। लाहौर में पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट पुलिस ने 2 रुकनी मोटरसाइकिल गैंग को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। उनके कब्जे से चोरी शुदा मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी, 2 पिस्तौल और गोलियां भी बरामद हुई। मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी का अमल जारी है। मोबाइल स्क्वाड ने 24 घंटों में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस 48 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 25 इश्तिहारी, 8 आदि मुजरिमान, 15 अदालती मफरूर शामिल हैं। तर्जुमान के मुताबिक ई पुलिस ऐप से 34,000 से ज्यादा अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। 3035 ग्राम चर्स बरामद हुई, जबकि 4 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। जेहलम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन और IG पंजाब के अहकामात पर DPO जेहलम तारिक अजीज सिंधु की रोजाना खुली कचहरी का इनेकाद जारी है। अवामी शिकायत सुनकर मौके पर हल के अहकामात जारी किए गए। इस मौका पर DPO का कहना था, शहरी बिला झिझक अपनी शिकायत पेश करें। अवाम और पुलिस के दरमियान रवाबित मजबूत बनाकर जराइम में कमी लाई जा रही है। बिनचनाबाद प्रेस क्लब के ज़ेर-ए-एहतमाम पोजीशन होल्डर तुलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को नकद इनामात, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए। तकरीब में असातिज़ा, वालिदैन, अफसरान ने शिरकत की, जबकि तुलबा को पंजाब पुलिस के दस्ते ने सलामी भी पेश की। जेहलम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत मिनी डैम्स की अलॉटमेंट की कुरानंदाजी हुई, जिसमें 13 काश्तकारों के नाम मुंतखब हुए। मंसूबे के तहत काश्तकारों को 70% सब्सिडी पर मिनी डैम्स फ्राहम किए जाएंगे। एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिवर कंजर्वेशन डॉक्टर परवेज सिकंदर ने कहा, यह मंसूबा खित्ता पोटोहार में आबी वसाइल में बेहतरी और ज़री खुशहाली का बाइस बनेगा। हालिया सैलाब ने भूंग और गिरदोनवा के कच्चे के इलाकों में शदीद तबाही मचा दी। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कमाद और कपास, धान की फसलें ज़ेर-ए-आब आने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे करम अली। हालिया सैलाब ने भूंग और गिरदोनवा कच्चे के इलाकों में शदीद तबाही मचाई है। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कमाद, कपास और धान की फसलें ज़ेर आब आने से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसके नतीजे में काश्तकारों की साल भर की मेहनत और जमा पूंजी डूब गई। कमाद खत्म थे गए, सारा खत्म थे गए, कपास सारा खत्म थे गए। कम से कम खर्चे नहीं किती खड़े, 10-20 लाख सा खर्चा किती खड़ो, कोई सारा आबादी नहीं बचा। और मेहरबानी होए असन गुजारा तो एक अच्छे नाल तावन करो। पानी उतरने के बावजूद मुतासरा किसानों को ताहाल हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की माली इमदाद या बहाली की इकदामात मुयसर नहीं आ सके। काश्तकारों का कहना है कि वो नई फसल की तैयारी के लिए शदीद परेशानी में मुब्तला है और बीज, खाद समेत ज़री अखराजात पूरे करने से कासिर है। मुतासरा किसानों ने वज़ीर आला पंजाब, ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि नुकसानात का फौरी सर्वे करके माली इमदाद फराहम की जाए, ताकि वो दोबारा अपने खेतों को आबाद कर सकें और रोज़गार का सिलसिला बहाल हो सके। कैमरा टीम के साथ करमली मज़ारी, स्पेशल टीवी, भोंग।
शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब फ्लाई ओवर पुल 20 साल बाद भी तामीर ना हो सका। अवामी हलकों का कहना है बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध में हुकूमत होने के बावजूद मंसूबा मुकम्मल न कर सकी। मजीद देखते हैं गुलाम मुस्तफ़ा चन्ना की ये रिपोर्ट। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से फ्लाईओवर बनने वाली जो आज तक न बन सकी है, उसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों से कि इस पुल का कंप्लीट होने की ना वजह क्या है। जी, आप हमें बताएंगे कि ये पुल अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी वजह क्या है? जी, हम यहाँ के पक्के रिहायशी हैं, तकरीबन 10-15 साल से रह रहे हैं सही है। और ये पुल तकरीबन 2005 से अभी तक ऐसा ही है। पहले कोई मसला था, कोई गांव वगैरह का मसला था सही है, अभी वो भी हल हो गया, गांव से परमिशन वगैरह मिल गई है। लेकिन ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो है ना नाम से पुल बनी हुई है, अभी तक इसका काम यहीं पे रुका हुआ है, अभी तक कंप्लीट पुल नहीं हुआ। और आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक के मसले होते रहते हैं, आए दिन छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये लोकल रोड है सही है, यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ वगैरह अलाउ नहीं है। ये बाई जो जा रही हैं ये पुल से ऊपर से होके आगे जाएंगी। लेकिन अभी ये पुल ये देखो बड़ी गाड़ियाँ आ रही है ना, अभी यहाँ से क्रॉसिंग का बहुत मसला है। यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ फंसती रहती हैं आए दिन। और ये अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सही है, अभी तक हैदराबाद में चल रही है, लेकिन ये पुल अभी तक नाकारा है, कोई भी काम नहीं हुआ अभी तक। 2005 से ये काम यहीं पर है। ट्रैफिक जाम होता है, कोई परेशान होता है, कोई मरीज़ होता है, एम्बुलेंस से फंस जाती हैं, आने जाने में बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। स्कूल के बच्चों को तकलीफ़ होती है, ये ट्रैफिक जाम हो जाता है। कभी ट्रैफिक वाले होते हैं, कभी होते भी नहीं हैं। तो इंसान के लिए बहुत ये परेशान कुन मामला है इधर। खुदारा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से गुजारिश है, मेरी वज़ीर आला से गुजारिश है कि अवाम पे रहम करें और ये पुल बनाएं ताकि अवाम को सहूलत मिल सके और आगे भी आपको इक़्तिदार में आना है। यहाँ के मकामी लोगों का भी यही कहना था कि 20 साल हो गए हैं इस पुल का बुनियाद डाले हुए और 20 साल से हम इस पुल को इसी हालत में देख रहे हैं। और यहाँ के मकामी लोगों का ये भी कहना था कि ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से पुल मनसूख है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और इनका कहना था कि इस पुल के न बनने से आए दिन ट्रैफिक जाम रहती है और इस पुल का बनना इसलिए बेहतर है क्योंकि पुल के डाउन की साइड पर हाईवे रोड लिंक होता है। और अगर हमारे कैमरामैन आपको तरफ दिखाएं तो ये इसरा यूनिवर्सिटी की साइड रोड जाता है, लेफ्ट की साइड पर टंडो जाम और टंडो लायार की साइड जाता है। ये सारे 3 रोड जब इस चौक पर मिलते हैं तो ये रोड जो ना बाज़-औक़ात काफ़ी जाम हो जाता है। इसलिए मकामी लोगों का यही कहना था कि हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और सदर आसिफ जरदारी से और मकामी पीपल्स पार्टी की क़यादत से कि आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम के इस पुल को मेहरबानी करके जल्दी कंप्लीट करवाएं ताकि लोगों को सहूलत मुहैया हो सके। कैमरामैन अली गुजर के साथ गुलाम मुस्तफ़ा चन्ना, हैदराबाद। गोटकी के नवाही गांव मोहम्मद इब्राहिम भुट्टो में चोर बिजली के 8 खंभों से तारें चोरी करके फरार हो गए। वाक़ये से 35 देहात बिजली से महरूम हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक सेपको अमले और पुलिस की मुबैना मिली भगत से वारदातें हो रही हैं, ताहम ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। देहातियों ने हुकूमत से बिजली बहाली, मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सांगड़ में अदालत के हुक्म पर पुलिस ने जमींदार दौलत बारू की जमीन पर छापा मारकर चेतन भील के खानदान समेत 12 अफराद को 6 माह बाद कैद से बाजियाब करा लिया। तमाम मर्द, औरतों और बच्चों को अदालत में पेश किया गया, जहां एडिशनल सेशन जज गुलाम मुर्तजा बलोच ने उन्हें आजाद जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी। बखर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन सेहतमंद पंजाब के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुख्तलिफ कारोबारी मराकिज़ के मुआयने में 60,000 लीटर से ज़ायद दूध चेक किया गया। 300 लीटर नाकिस दूध, 18 किलो गैर मियारी खुराक तलब, 3,48,500 रुपये जुर्माना आयद, 4 मन नाकिस गोश्त बरामद करके तलब कर दिया गया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जिला इंतजामिया ने वाज़ेह किया, गैर मियारी खुराक की फरोख्त पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।